कुणाच्या बापाचं. अरे 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 हे बाबा हे काय चालू आहे? काय चाललंय काय तुमच्या लोकांचं? काय झालं बाबा, असं का म्हणायला लागलेस तू? अरे इथे एवढा मोठा संकट आलाय, तुम्हाला काय भान आहे की नाही रे? आपल्या मुलींवर संकट. अरे हीच ती शाळा जिथे तुझे बाबा पहिल्यांदा शाळेत गेले होते. अगं हे रस्ते इथे हजारो लोक येणार आहेत, पण त्यांना घर देताना आधीच्या लोकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतंय हे सरकार विसरतंय. बरोबर. मुलुंड फक्त जागा नाही, घर आहे, आठवणींचा वारसा आहे. नियोजन करा, अन्याय नको, विकास हवा, विनाश नको. बरोबर आहे मुलांनो, बरोबर करता. मुलुंडचं रक्षण करता. मुलुंडचं रक्षण झालंच पाहिजे. बरोबर आहे ना? मुलुंडचं रक्षण झालंच पाहिजे. हो, येणाऱ्या या पिढीला देणं जपणं, आणि हे देणं जपणं फक्त आम्हीच नाही, तर आपल्या मुलुंडचे राकेश शेट्टी सर हे जपायला सगळ्यात मोठा हातभार लावत आहेत. ते म्हणजे कसं, तर ते घोषणा देऊन की मुलुंड आमच्या हक्काचं नाही कोणाच्या बापाचं, मुलुंड आमच्या हक्काचं नाही कोणाच्या बापाचं, आणि पीएपी प्रकल्पासाठी नवीन जागा शोधा, मुलुंडचा विनाश करू नका, अशी घोषणा देत ते उपोषणाला बसलेत. चला मग आपण पण त्यांना हातभार लावूया आणि म्हणूया, मुलुंड आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं. अरे मुलुंड आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं. अरे मुलुंड आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं. पीएपी प्रकल्पासाठी नवीन जागा शोधा, मुलुंडचा विनाश करू नका. आमचं घर आमचा हक्क, आमचं घर आमचा हक्क, आमचं घर आमचा हक्क. आमचं घर आमचा हक्क. आणि या सरकारचं करायचं काय? विकास आघाडीचा मुलुंड आमच्या हक्काचं, मुलुंड आमच्या हक्काचं, अरे मुलुंड आमच्या हक्काचं. वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है. वो सरकार बदलनी है. हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हर जोर जुल्म की टक्कर में साठी आलेले आहे तरी थँक्यू. आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से जिस तरीके से हमसे किया है राकेश शेट्टी ने धारावी का मुद्दा यहाँ पर लोगों की समस्याओं को लेकर आप लोग किस तरीके से लोगों को अवगत करेंगे? हम अभी जो यहाँ आए हैं एक धारावी के लोक प्रतिनिधि के स्वरूप में आए हैं, और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इनके साथ हम ज़रूर है, और जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मुलुंड की ज़मीन पे धारावी के घर को ही वो यहाँ घर देंगे, तो इसके खिलाफ है ये लोग जो उच्च न्यायालय में जाने वाले हैं, तो उसके साथ भी हम लोग हैं, क्योंकि हमारा भी यही कहना है कि धारावी के लोगों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए, उसी सेक्टर में घर मिलना चाहिए, क्योंकि उनके घर वहाँ है, उनके उद्योग वहाँ है, तो जो उनकी जो भौगोलिक परिस्थिति है, जहाँ आजू बाजू में जो स्टेशंस है वो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, तो वो उनको यहाँ से निकाल के वहाँ से निकाल के अदानी सरकार, जो अदानी का ही सरकार है, ऐसे मैं कहूँगी कि उनको ही वो ज़मीन चाहिए, और उनको सब जगह उनको बिखरा रहे हैं, उनको मुलुंड में भेज रहे हैं, उनको कुर्ला में भेज रहे हैं, उनको देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में भेज रहे हैं, उनको मड मालवनी में भेज रहे हैं. तो हमारा यही कहना है कि धारावी के लोगों को धारावी में रहने दो, और मुलुंड के लोगों को जो यहाँ असहूलत होने वाली है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बढ़ेंगे, तो उनको भी वही नहीं चाहिए, या कुर्ला के लोगों को वहाँ जो बोटानिकल गार्डन चाहिए वो वहाँ डेवलप करके देना चाहिए. ये चीज़ें जिन लोगों को जो चाहिए वो देना चाहिए, न कि आपको जो लग रहा है. आपको बीकेसी अदानी इसकी है, अंबानी की है, तो उसके बाजू की जगह अडानी को देने की आपका पूरी साजिश है, और इसके लिए आपकी पूरी यंत्रणा कार्यरत है, ये हमको पता है. राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सब कार्यरत होकर एक साथ मिलके ये अदानी को ये ज़मीन रेडी रेखनर रेट के 10 या 25% में, यानी फ्री उनको ज़मीन दे रहे हैं. ये जो चल रहा है उसके खिलाफ हम सब मुलुंडवासी हो,
कुर्लावासी हो, मड मालवनी के लोग हो या धारावी के लोग हो, यानी पूरी मुंबई एक साथ आके उनके खिलाफ लड़ने वाली है, क्योंकि हमको न्याय मिलना ये जरूरी है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। आज जो राजू शेट्टी साहब ने जो ये अनशन किया है, 1 दिवस का लाक्षणिक जो अनशन किया है, उसका हम सपोर्ट करते हैं। और हम आगे आने वाली समय में आपको भी बता देंगे कि धारावी का कुछ होगा आंदोलन तो आप सबको एक साथ आना पड़ेगा और अपनी मुंबई हमको बचानी पड़ेगी। मैम, बड़े बड़े डेवलपर हैं, अभी बार अडानी को ही अच्छी बोली की कोशिश, क्योंकि उनका वो खास मित्र है, ये सबको पता है। अभी कौन सा भी डेवलपमेंट होता है तो 40% का TDR किससे लिया जाता है, ये नियम बनाए गए हैं। किसी एक के लिए ऐसे नियम बनाना कौन से संविधान से, किस संविधान ने कहा है? संविधान में सब लोगों को समानता की है, स्वातंत्र कहा है, बंधुता कही है, न्याय कहा है। यहाँ न्याय का कोई भी लवलेश नहीं है, सब एक ही व्यक्ति को देने का और पूरी बम्बई उसको देने का ये कार्य चल रहा है। और संयुक्त महाराष्ट्र के लिए लोगों ने यहाँ जान दी है, तो इन लोगों का, उन शहीद लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र चलने का काम मुझे लगता है कि किसी एक आदमी के देके यहाँ से बम्बई अलग करके वो गुजरात में ज्वाइन करने का उनका षड्यंत्र है, ऐसे हमको लगता है। और इसलिए हम सब एक साथ हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई बम्बई की है और इसके लिए हम सब रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मुंबई कर हैं, या हम मुलुंडकर की बात करें या धारावीकर की बात करें, उन सभी को क्या? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुंबईकरों ने ये आगे आने वाली चेतावनी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मिठागर की ज़मीन भी देंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बम्बई में तुम्बई की परिस्थिति आने वाली है, पूरा पानी वहाँ जमा नहीं होगा और पूरा बम्बई डूब जाएगी। और आगे भी जो आपने देखा होगा कि जो ये सरकार आई तभी आगे की सब क्या कहते हैं, वृक्ष काटे गए, सब पेड़ काटे गए। ऐसे जो भयानक स्थिति वो आगे निर्माण कर रहे हैं, इसलिए सब बम्बईकरों ने एक साथ आना चाहिए और इस सरकार को दिखा देना चाहिए कि आप जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये मनमानी नहीं चलेगी। और जो आप प्रशासक राज्य 3 साल से चला रहे हैं, जिसके वजह से आप अपने मर्जी के जो भी योजनाएं वो कार्यरत कर रहे हैं, तो उसके लिए बम्बई वालों को, बम्बई के लोगों को ये सब समझता है। और बम्बई के लोग ये आने वाले इलेक्शन में आपको दिखा देंगे कि क्या आप कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। या ठिकाणी सर्वप्रथम महाविकास आघाडीतर्फे ईशान्य मुंबई राकेश शेट्टी यांनी जे आंदोलन घेतलेलं आहे, मी मुलुंडकर आणि मुंबई बचाव, या आंदोलनाला प्रथमतः मी शुभेच्छा देतो। तर आज या ठिकाणी महाविकास आघाडीतर्फे 1 दिवसीय लाक्षणिक असं उपोषण हे या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं आहे। आणि त्यानिमित्तानं महाविकास आघाडीचे सर्व पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला, पुरुष हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। विशेष म्हणजे या ठिकाणी धारावी प्रकल्प जो आहे, हा धारावी प्रकल्प अदानी समूह या ठिकाणी राबवत आहे। आणि या धारावी प्रकल्पामधील काही मंडळी आहेत, त्या ठिकाणची वस्ती जी आहे, त्या ठिकाणचे जे नागरिक आहेत, त्यांना मुलुंड, भांडूप, मदर डेअरी, कुर्ला या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचं या ठिकाणी सरकारची जी योजना चालू आहे, अदानीचे जे काम चालू आहे, त्याला या ठिकाणी आम्ही विरोध करतो। आम्ही धारावीकरांना विरोध करणार नाही आहे, कारण धारावी प्रकल्प हा राबला गेला पाहिजे। पण त्या धारावीकरांचं पण म्हणणं असं आहे की त्या ज्या ठिकाणी आम्ही राहतोय, ज्या ठिकाणी आमचे लघुउद्योग आहेत, धारावीमध्ये पाहिलं तर अनेक हजार लघुउद्योग त्या ठिकाणी आहेत। काल देखील पाहिलं असेल आपण, सन्मान्य युवासेना नेते, शिवसेना नेते आदित्यजी ठाकरे, वर्षाताई गायकवाड ही सर्व मंडळी त्या कुंभारवाड्यामध्ये फिरत होती। छोटी छोटी मडकी बनवणं, पंत्या बनवणं, असे छोटे छोटे चर्मकारसारखे उद्योग, या ठिकाणी बरेचसे उद्योग हे त्या ठिकाणी आहेत। आणि ते उद्योग त्या ठिकाणी स्थलांतरित केल्यानंतर त्यांचा व्यवसाय होणार नाही आहे, त्या लोकांना त्या ठिकाणी अडचण निर्माण होईल। म्हणून धारावीकरांचीच मूळ मागणी आहे की आम्ही राहतो त्या ठिकाणी आम्हाला घरं मिळाली पाहिजे, त्या ठिकाणी आम्हाला उद्योगधंदा करता आला पाहिजे। ही भूमिका महत्त्वाची धारावीची आहे। आणि या ठिकाणी जर स्थलांतरित केलं, हा अदानी प्रकल्प आपण ज्याला म्हणतो, धारावी प्रकल्प म्हणता येणार नाही, त्याला अदानी प्रकल्प म्हणूया। कारण या सरकारने हा धारावी प्रकल्प, अदानीचा प्रकल्प मुलुंड या ठिकाणी, भांडूप या ठिकाणी त्याला स्थलांतरित करण्याचा डाव या ठिकाणी सुरू आहे। आणि त्याला या ठिकाणी मुलुंडकर असतील यांनी पूर्णपणे विरोध केलेला आहे। कारण हा प्रकल्प जर आला तर नागरिक सुविधा ज्या काय आहेत, पाणी असेल, लाईट असेल, रस्ते असतील, वाहतूक असेल, याच्यावरती फार मोठा ताण पडणार आहे। आणि जे जगजीवन जे सुरळीत सुरू आहे, या कुठेतरी त्याला बाधित होणार आहे। आणि म्हणून याला विरोध करण्यासाठी हा धारावी प्रकल्पाला विरोध नाही आहे। या ठिकाणी स्थलांतरित करून खारपट्टीची जमीन जी आहे
त्यांना देऊन या ठिकाणी लोकवस्ती वाढल्यानंतर जी अडचण निर्माण होणार आहे त्याला हा विरोध आहे. धारावीकरांना मुळात त्या ठिकाणी त्यांची घरं मिळाली पाहिजे, त्यांचे उद्योगधंदे त्या ठिकाणी झाले पाहिजे अशा आदित्य साहेबांचं देखील शिवसेना आणि महाविकास आघाडीतर्फे त्यांचं म्हणणं आहे. आपण पाहिलं असेल मधल्या काळामध्ये आपण चांगल्या प्रकारचा एक कार्यक्रम या ठिकाणी कालिदास नाट्य मंदिरमध्ये घेतला होता. त्याही ठिकाणी या भूमिका मांडण्यात आल्या, त्याही ठिकाणी विषय मांडण्यात आले. आणि जर पाहिलं तर मुलुंडकर, प्रत्येक मुलुंडकर हा या ठिकाणी धारावी प्रकल्प PTC जर या ठिकाणी आले तर त्यांच्या नागरिक सुविधांवरती परिणाम होईल या ठिकाणी, म्हणून त्याचा विरोध या ठिकाणी ते करत आहेत. धारावी प्रकल्प मुळात त्या ठिकाणी नागरिकांना त्या ठिकाणीच त्यांना जागा मिळाली पाहिजे, लघु उद्योग हे त्या ठिकाणीच राहिले पाहिजे, ही भूमिका राहिली पाहिजे. पण त्या ठिकाणच्या लोकांनी इकडे शिफ्ट करून ती मोक्याची जागा, ती सोन्यासारखी जागा अदानीच्या समूहाच्या घशात घालण्याचं काम हे सरकार करत आहे. म्हणून या सरकारच्या विरोधामध्ये या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी बसलेलो आहोत. आज हम सब राकेश जी शेट्टी के साथ में महाविकास आघाड़ी सब मिलके यहाँ पे एक दिवसीय उपोषण कर रहे हैं. ये उपोषण धारावी का जो यहाँ पे शिफ्टिंग करने का सोच रहे हैं सरकार, इसके लिए हम कर रहे हैं. अदानी को जो जगह दिया है मुलुंड मिठागर डंपिंग का, ये जो सब जगह दिया हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग सब आंदोलन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं. पहली बात तो हमारा विरोध ना धारावी का पुनर्वसन के लिए बिल्कुल ही नहीं है. हम लोग सब भी यही चाहते हैं कि धारावी का पुनर्वसन हो, लेकिन धारावी का पुनर्वसन अपनी जगह पे हो, ना कि मुलुंड में हो. जो मिठागर की जगह उन्होंने देने का सोचा है वो जगह पानी के लिए रखा हुआ है. जैसे बारिश होता है ज़्यादा, उस टाइम हमें पानी जाने के लिए जगह चाहिए. वो मिठागर की जगह उन्हें धारावी वालों को देने का जो सोचा है वो गलत है. प्रथम आप देखोगे तो ये मुलुंड ईस्ट में मूलभूत सुविधा जो है वो शुरू से ही कम है. आप अस्पताल के बारे में देखोगे तो वहाँ पे जाके देखो, पेशेंट के लिए मुबलक सुविधा नहीं है. आप SRA देखोगे, इधर रीडेवलपमेंट मुलुंड ईस्ट में इतनी ज़्यादा हो रहा है कि अगर धारावी नहीं आए तो भी 1 लाख के दरमियान ये 2-4 साल में पब्लिक यहाँ पे बढ़ने ही वाली है. ऊपर से आप धारावी के 3 लाख लोग यहाँ पे भेजने का जो सोच रहे हैं वो गलत है. इंफ्रास्ट्रक्चर का आप जो करने का सोच रहे हो, आप ज़रा आगे का पीछे का सोच के करो. यही हम लोग तो का कहना है. हमारा विरोध धारावी के लिए नहीं है, हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए है. देखिए, हम जो महाविकास आघाड़ी में हम लोग शरद चंद्र जी पवार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार साहब की विचारधारा वाली हमारी पार्टी है. हमारे पवार साहब हमेशा कहते हैं कि लोगों का अगर काम करना है, राजकारण अगर करना है तो हमको हमेशा ही लोगों की सेवा के लिए 70% का हमको समाजकारण और 30% राजकारण करना है. तो यही विचारधारा लेकर आज हम मुलुंड की जनता के लिए, मुलुंड के लोगों के लिए और आने वाले मुलुंडकरों के लिए हम लोग यहाँ पर आज रास्ते पे 1 दिन का लाक्षणिक उपोषण के लिए बैठे हैं. हमारी लड़ाई जो है मुलुंडकरों के लिए है, कोई धारावी के विरोध में नहीं है. हमने हमेशा ही कहा है कि मुलुंड की ज़मीन जो है मुलुंड के लोगों के लिए होनी चाहिए, मुलुंडकरों के लिए होनी चाहिए. आज जो हमारी मुलुंड की जो ऑक्टोय नाका की ज़मीन है, जो हमारी मुलुंड की डंपिंग ग्राउंड की ज़मीन है, जो हम लोग ने बहुत लड़ के डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटाने की कोशिश की है, और जो हमारी सॉल्ट पैन की ज़मीन है, जो मैंग्रोव्स की ज़मीन है, उस ज़मीन पे खाली मुलुंडकरों का ही हक है. और आज मुलुंड की जनता इस बात से वाकिफ़ है कि मुलुंड की ज़मीन आज किसी न किसी के नाम से एक समूह को दिया जा रहा है. ये विकास धारावी के लिए नहीं है, लेकिन एक अदानी के लिए है. ये लोगों को एक समझ में आया है. इसके लिए आप देखेंगे कि आज इस उपोषण में सभी तबके के लोग, यानी जो मुलुंड में रहते हैं, जो धर्म के हैं, सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग इस हमारे आंदोलन में सहभागी हुए हैं. और हमको ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन है उसके माध्यम से जो सरकार है, राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो सरकार आज इस आंदोलन को देख के उनका जो विचार रहेगा, अगर सही में उनको मुलुंड के लोगों का विकास करना है, मुंबई का विकास करना है, तो आज के ये
आंदोलन के लिए वो नक्की ही ये आंदोलन है वो पीछे लेंगे। पहली बात तो हम लोग बताना चाहेंगे कि हमारा विरोध जो है वो धारावी के रीडेवलपमेंट को नहीं है। जिस तरह से ये रीडेवलपमेंट किया जा रहा है उस तरीके को हम विरोध दर्शा रहे हैं। धारावी का जो विकास है वो उधर के लोगों का नहीं हो रहा है, तो एक जो अदानी है वो अदानी ग्रुप का ये विकास किया जा रहा है। धारावी के नाम पे उनको मुंबई में हज़ारों एकड़ ज़मीन ये मुफ्त दी जा रही है। ऊपर से उनको जो सूट है जिसे हम लोग बोलते हैं टैक्सेस, उसमें उनको भी बहुत सारा करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया जा रहा है। और ये करते वक्त हमारे मुलुंड हो, भांडुप हो, विक्रोली हो, कुर्ला हो, ये सब जगह के जो लोग हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कोई भी इसमें सोच विचार किया गया नहीं है। और इसलिए हमारा ये विरोध है। जो सॉल्ट की जगह है उसको लेके पहले जो कहा जाता था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, वो केंद्र की जगह है, वो संरक्षित जगह है, मगर आज वही जगह धारावी को अदानी को दिया जा रहा है, उसको हमारा विरोध है। ठरवलेलं आहे, पुढे तुम्ही कसं काय करा हे आपण ठरवा असं मी तुम्हाला विनंती करतो। हो सर थोडं मागे सर। हां, त्याच्याबरोबर ताई अजून एक ग्लास आहे का? अमोल संसारे ते ज्यूस घेण्याला त्यांना पाणी दे ना, पाणी दे। पुरुषोत्तम दळवी साहेब, राकेश राघवन इथे आहेत। राकेश राघवन सकाळपासून गांधी टोपी घालून आणि उपोषणाला बसलेत। संगीता आपली मुंबईची बुलंद आवाज, लोकसभेमधील बुलंद आवाज, पटक पटक के सवाल करेंगे त्या वर्षाताई गायकवाड यांचं स्वागत करण्यासाठी राजूताई यांना विनंती करतो। इथे बुके आपल्या राकेश शेट्टी यांनी आज मुलुंड विधानसभा में एक दिन का उपोषण रखा गया था और धारावी के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है और यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो कहीं ना कहीं किसी बिल्डर को दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो किसी बिल्डर को नहीं दिया जा रहा है, अदानी को दिया जा रहा है। तो अदानी का नाम लेना पहले तो आप सीखिए, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर के दोस्त है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनसे कोई डरना चाहिए। वो एक व्यापारी है और ये जो ज़मीन है ये मुंबई करके मुलुंडकर की ज़मीन है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे आंदोलन किया गया कि मुलुंडकर की ज़मीनें मुलुंडकर को मिलनी चाहिए और उसके लिए महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद दूंगी। और उनका लीडरशिप करने का काम जो है वो राकेश शेट्टी जी ने किया है। उनके साथ साथ महाविकास आघाड़ी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उन सब का धन्यवाद व्यक्त करूँगी, क्योंकि इन्होंने एक मुलुंडकर की आवाज़ बन के यहाँ पे सामने आए हैं। जो मुलुंडकर का कहना है कि धारावी प्रकल्प के नाम पे मुलुंड की ज़मीन दी जा रही है, जो ज़मीन हमारी है, और हम धारावी कर भी यही कह रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी ही है। हमें हमारी ज़मीन पे घर दे दो, हमें उनकी ज़मीन पे क्या करना है, क्योंकि हम भी नहीं जाते। लेकिन हमारी ज़मीन जो है वो बीकेसी के नज़दीक होने की वजह से हमारे लोगों को देवनार यहाँ वहाँ भेज के वो पूरी ज़मीन हथियाने का जो साजिश है वो अदानी कर रहे हैं। और इसके खिलाफ सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि वही धारावी का, वो धारावी में घर दे दो, मुलुंड की ज़मीन मुलुंड वालों को दे दो, कुर्ला की ज़मीन कुर्ला के लोगों के लिए बननी चाहिए। ये हम सब की भी मांग है और इसीलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा दिन उन्होंने उपोषण रखा। मुझे लगता है एक आदमी की भूख प्यास छोड़ के आदमी ने रखा है, तो कम से कम सरकार को उसकी थोड़ी तो संवेदना हो, सरकार को उसको थोड़ी तो दया है। सरकार ये भी सोचे कि मुलुंडकर आज रास्ते में आके उतर के अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उसको सुने, उसके ऊपर काम करे और ये जमीन मुलुंडकर को दे, यही हमारी कहना है। धारावी की तकरीबन 650 एकड़ की जमीन अगर मानी जाए, जो एक मोटा मोटा आंकड़ा आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1250 करोड़ के 1250 एकड़ के आसपास जो जमीन है वो देने की बात कही जा रही है मविया द्वारा या विपक्ष द्वारा लगातार करें। इसमें कितनी सत्यता है? लगातार कहा जा रहा है, नहीं हम तो कह रहे हैं और हम पुरावे के साथ कह रहे हैं। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, ये तो कैबिनेट में मंजूर हुआ है। पिछले दिनों से जितनी कैबिनेट हो रही है, हर कैबिनेट में एक जमीन दी जा रही है। तो पत्रकारों से भी मेरा कहना है कि पढ़ाई होनी चाहिए आपके माध्यम से, इस मुद्दे के ऊपर आपके माध्यम से भी बोलना गया चाहिए कि अब आप डंपिंग ग्राउंड की ज़मीन दे रहे हो, जकात नाके की दे रहे हो, आप सॉल्ट प्लांट लैंड दे रहे हो, आप गार्डन दे रहे हो, आप मदर डेयरी दे रहे हो, आप मड मालवनी की ज़मीन दे रहे हो।
तो ये तो सवाल पूछना चाहिए। और ये जमीन सच में सरकार के माध्यम से जा रही है, कैबिनेट में निर्णय हो रहे भाई साहब, जीआर निकल रहे बकायदा, और 10% 20% के रेट पे जा रहे हैं, रेडी रेटनर के वो भी। सुबह से अभी इन दिन देखिए, आज दिन भर उपोषण महाविकास आघाड़ी की तरफ से था। सुबह 9 बजे से महाविकास आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता अब 9 बजे तक हम लोग अनशन किए, और सबकी मांग एक ही है कि मुलुंड की जो जगह है, ऑक्ट्राई नाका हो, डंपिंग ग्राउंड हो, और ये जो खाड़ी की सॉल्ट पैन की ज़मीन हो, ये सारा जो ज़मीन है मुलुंडकरों की है। और यहाँ पे अदानी का लगातार विरोध हम करते रहेंगे। आज का अनशन आपने देखा होगा, MBA ने लिखा है क्या हुआ तेरा वादा। ये हम टॉन मार रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी को। जब मुख्यमंत्री नहीं थे, मुलुंड में आए थे चुनाव के दौरान, और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि 1 इंच ज़मीन भी धारावी के लोगों को नहीं देंगे। मगर जैसे वो मुख्यमंत्री का शपथ लेते, आज उन्होंने मुलुंडकर को चला है, धोखा दिया है, और आज तमाम ज़मीन एक के बाद एक GR निकालकर अदानी को देने का काम कर रहे हैं। आज मैं वर्षाताई गायकवाड़ भी यहाँ पे आई, हमारे शिवसेना के रमेश कोरगांवकर आए, ऐसे तमाम लीडर्स आए। मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ, और आप लोग को एक बता देना चाहता हूँ, सरकार को बता देना चाहता हूँ, ये तो शुरुआत है। जब तक अदानी को हम मुलुंड से भगा नहीं देते, हम लोग शांत नहीं बनेंगे। अगला कदम बाद में बताया जाएगा। अभी तो आज अनशन खत्म हुआ, फिर हम MBA के बैठक लगा के अगला कदम बताएंगे।